नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा की 15 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान जारी। तीसरे चरण में दांव पर लगी है कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा। लोकसभा चुनाव में देश भर में वोटरों में दिखा उत्साह। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत। अमित शाह का पहला और मुलायम का आखिरी लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी के लिए वायनाड में भी डाले जा रहे हैं वोट। यूपी की 10, बिहार की 5 और ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान। गुजरात की 26 सीटों पर दांव पर लगी है बीजेपी की प्रतिष्ठा। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने डाला वोट। मतदान से पहले पीएम ने मां का लिया आशीर्वाद। गांधीनगर में वोट डालने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा आतंक की आईईडी से पावरफुल है बीआईडी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की अपील, बोले सदी के उज्जवल भविष्य के लिए करें मतदान। दक्षिणी दिल्ली से मुक्केबाज विजेंद्र सिंह होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। भाजपा के रमेश बिधूड़ी और आप के राघव चड्ढा को देंगे टक्कर। भाजपा ने नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को दिया टिकट। पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर शुरू करेंगे राजनीतिक पारी। आज ओडिशा के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रपाड़ा और बालासोर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। आसनसोल में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। छतरपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव ने शालिनी यादव को दिलाई सपा की सदस्यता। दिवंगत केंद्रीय मंत्री श्यामलाल यादव की बहू है शालिनी। सपा ने वाराणसी से शालिनी यादव को मैदान में उतारा। भाजपा प्रत्याशी पीएम मोदी को देंगी टक्कर। 2017 में वाराणसी से मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं शालिनी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कर चुकी हैं ग्रेजुएट। एयर स्ट्राइक पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का बयान, विपक्षी नेताओं को रॉकेट से बांधकर भेज देते बालाकोट, अपनी आंखों से देख लेते सबूत। राहुल गांधी के अमेठी न आने पर बोली प्रियंका गांधी, बोली झूठ फैला रही है भाजपा, गांव-गांव जाते हैं राहुल। प्रियंका बोली जूते बांटकर जनता का अपमान कर रही स्मृति ईरानी, अमेठी रायबरेली के लोग कभी नहीं मांगते भीख। प्रियंका बोली जहां जा रही हूं वहीं नजर आ रही है दुख और पीड़ा, पीएम मोदी 5 साल में एक बार भी नहीं आए गांव, अमेठी के साथ विश्वासघात कर रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस महासचिव बोली आवारा पशुओं से किसान परेशान, भाजपा सरकार ने अमेठी रायबरेली के काम रुकवाए। सासाराम में पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने जनसभा को किया संबोधित। राजनीति में बयानबाजी के गिरते स्तर पर जाहिर की चिंता। मीरा कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, बोली असत्य भाषण देने वाला ऐसे प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखा। कांग्रेस नेता ने राजनीतिक दलों के नेताओं को दी नसीहत, बोली अपने बयानों पर संयम बनाए रखें नेता, सम्मानजनक शब्दों का करें इस्तेमाल। आरक्षण विरोधी पार्टी के प्रत्याशी दीपक गौड़ ने किया जनसंपर्क, पलवल के गांव का दौरा कर मांगा वोट। दीपक गौड़ ने जन समर्थन मिलने का किया दावा, बोले आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की करता रहूंगा मांग। जया प्रदा ने मुरादाबाद के ठाकुर साहब मंदिर में किए दर्शन, पूजा अर्चना के बाद मीडिया से की बातचीत। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के बयान पर बोली जया प्रदा, जैसा बाप है वैसा ही निकला बेटा। पीएम मोदी की नकल करने पर जया प्रदा ने सिद्धू पर कसा तंज, बोली होशो हवास गंवा चुके हैं कांग्रेस के नेता। मायावती पर विवादित बयान को लेकर जया प्रदा ने दी सफाई, बोली हमने तो बसपा सुप्रीमो को आजम खान से किया था आगाह। तीसरे चरण के लिए रामपुर में 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रामपुर में मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह, अब तक हुआ 13% मतदान। वोट डालने के बाद मतदाताओं ने पत्रकारों से की बातचीत, बोले विकास के नाम पर डाला वोट, जुबानी जंग से चुनाव में नहीं पड़ेगा कोई फर्क। रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर ने डाला वोट, बोले जनता समझदार, सोच समझ कर देगी फैसला। मैनपुर में भी मतदाताओं में दिखा उत्साह, 127 सेक्टरों और 22 जोन में बांटा गया लोकसभा। जिलाधिकारी प्रदीप उपाध्याय ने दी जानकारी, 1286 बनाए गए मतदान स्थल, सुबह 7 बजे से हो रही है वोटिंग। एसपी मैनपुरी अजय शंकर राय ने सुरक्षा की दी जानकारी, बोले 177 बूथों की कराई गई है वेबकास्टिंग, 131 मतदान स्थलों की होगी वीडियोग्राफी। सुरक्षा के लिहाज से 25 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात, 8 से 10 मिनट में हर सेक्टर को कवर करेगा पुलिस का दस्ता। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में किया मतदान, बोले विकास के नाम पर जनता करेगी वोट। मोदी सरकार पर विपक्षी दलों के हमलों को लेकर बोले नकवी, झूठे आरोपों का जनता में नहीं पड़ा कोई प्रभाव। कांग्रेस ने यूपी में 2 टिकट और किए घोषित, इलाहाबाद से योगेश शुक्ला को दिया टिकट, चंद्रेश उपाध्याय डुमरियागंज से होंगे उम्मीदवार। रवि किशन आज गोरखपुर से करेंगे नामांकन, बीजेपी के उम्मीदवार हैं भोजपुरी अभिनेता। कलराज मिश्र पंकज सिंह नामांकन में रहेंगे मौजूद, नामांकन के बाद होगी बीजेपी की चुनावी जनसभा। उमा भारती रायबरेली और लखनऊ में करेंगी चुनावी सभा, लखनऊ में राजनाथ सिंह के लिए मांगेंगी वोट। अखिलेश यादव बोले भारी गर्मी के बावजूद आ रहे हैं लोग, सपा बसपा गठबंधन की रैलियों में उमड़ रहा जन सैलाब। बीजेपी के जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से आज करेंगे नामांकन, नामांकन सभा में शिव प्रताप शुक्ल, अनुपमा जायसवाल होंगी शामिल। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल की शानदार जीत, राजस्थान को 6 विकेट से दी करारी मात।
दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर बनाए 191 रन। जवाब में दिल्ली ने 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। ऋषभ पंत ने खेली नाबाद 78 रन की तूफानी पारी। आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल के इस सीजन का आखिरी मैच खेलेंगे बेयरस्टो। तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। कलकत्ता खेल पत्रकार क्लब करेगा सम्मानित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनप्रवाद के साथ। नमस्कार।